में गुरु जी को वंदना, द्वितीय आद गणेश माँ, तृतीय सिमरू शारदा मेरे कंठ करो प्रवेश माँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो स्वस्थ कैसे रहें? हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? 60 में योग सेवा केंद्र से प्रकाशित सुखी जीवन का रहस्य एक पुस्तक है। जिनके पास है वो उसको 2 बार 3 बार पढ़िए। जिनके पास नहीं है योग सेवा केंद्र को फोन करके प्राप्त कर सकते हैं। उस पुस्तक में कुछ दिशा निर्देश दिया गया है, उसका पालन करें। वो दिशा निर्देश बहुत सरल है। आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आहार कैसा होना चाहिए, कब कैसे कहाँ क्यों कितना खाना चाहिए, इसके विषय में पूरा डिटेल उसमें है। यदि आप आहार ठीक कर लें, दिनचर्या ठीक कर लें और थोड़ा सा आसन 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट इतना ही काफ़ी है, और 10-15 मिनट थोड़ा प्राणायाम का अभ्यास कर लें। उस पुस्तक में सब दिया है। हम यहाँ भी जो कह रहे हैं आपको करके दिखलाएंगे। उसे आप यदि जानते हैं तो करेंगे, नहीं जानते हैं यदि तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप आश्रम में आकर सीख सकते हैं। मेरी सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हमेशा हैं। अब तीसरी बात ध्यान दें, अपना उद्देश्य दिमाग में रखिए कि आपकी उपलब्धि क्या है, आप किस लिए आते हैं। आपको निर्धन बनाने के लिए हम कोई ऐसा रास्ता नहीं बताते कि आप फजूल खर्ची कीजिए या इनकी पूजा कीजिए उनकी पूजा कीजिए, लक्ष्मी के पैर पकड़िए कि गणेश का पकड़िए, कोई जरूरत नहीं है। धन संपन्न रहेगा आपके पास। कैसे रहेगा बताऊंगा, युक्ति बताऊंगा। पहले शरीर की रक्षा कैसे करें, तो जितना बताया अपनी दिनचर्या यौगिक नियमों के आधार पर चलाइए। आपकी जब इच्छा होती है खाते हैं, जो इच्छा होती है उसे खाते हैं, जितनी इच्छा होती है उसे खाते हैं। मतलब कोई सिस्टम नहीं है आपकी जिंदगी का। तो ऐसे लोग भी सुखी हैं। लेकिन वो कब बीमार हो जाएंगे और कब ग्रसित हो जाएंगे रोग से, ये कोई नहीं जानता। ऐसे ही लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। सुन लीजिए, कौन लोग अस्पताल जाते हैं? जो इन नीति नियमों का पालन नहीं करते, अपने तेज बुद्धि पर, लालच पर, लोभ पर, तृष्णा को तृप्ति के लिए कुछ भी खाएंगे, कहीं भी खाएंगे, जितना भी खा लेंगे, बिना खाए ही रहेंगे। मतलब कहने का कोई सिस्टम नहीं है जिनके जीवन में। ऐसे लोगों की
जीवन यात्रा छोटी पड़ जाती है, बीमार हो जाते हैं, रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। ये बात समझ में आया? चलिए, इसलिए आपको सजेशन देते हैं कि आप एक सिस्टम बनाइए, खाने का टाइम निश्चित कीजिए। भोजन का चयन कैसे करेंगे? ये किताब में लिखा है, अपने शरीर की आवश्यकता के मुताबिक भोजन करें। टेलीफोन जिनका बजता है कृपया बाहर चले जाएं। अगर फोन बजाना है तो बंद करें अथवा बाहर चले जाएं। तो भोजन पर ध्यान दें और दैनिक दिनचर्या यौगिक नियमों के आधार पर होनी चाहिए। समय हो गया सो जाइए। कैसे पता लगेगा कि आप ठीक चल रहे हैं, आप स्वस्थ हैं? तो बिना परिश्रम के समय से आपको भूख लगेगी, समय से आप सो जाएंगे, समय से आप उठ जाएंगे अपने आप, बिना घड़ी की मदद से, बिना किसी प्रयास के। ये शरीर अपने आप सिस्टम में आ जाएगा। समय से भूख लगेगी, जितना आपको जरूरत है उतना ही आप खाएंगे, लोभ में नहीं खाएंगे। तो लोभ जल्दी छूटता नहीं है। अच्छी चीज देख करके खाने की इच्छा बढ़ जाती है, या हर प्रकार की जो मन को अच्छी लगती है उसे पाने की इच्छा होती है, ये लोभ रहता है। तो ये शरीर हमारा निरोग नहीं रह सकता। इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, आपके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, उद्देश्य की पूर्ति क्या है? आपका उद्देश्य क्या है यहाँ का? स्वस्थ जीवन, एक, संपन्नता, दो, और तीसरा हाँ, ईश्वर की प्राप्ति। ये तीनों बहुत सरल है, बहुत सरल है। इससे ज़्यादा सरल और दुनिया में कुछ नहीं है। फिर भी हम नहीं पाते। क्यों? क्योंकि गाइडलाइन नहीं है आपकी। जो गाइडलाइन देने वाले हैं वो अयोग्य लोग हैं या उन्हें देने नहीं आता। आज आप देख रहे हैं कि पूरे संसार को एक छोटा सा वायरस आतंक फैला दिया। पूरे विश्व में उसके आतंक से सब पीड़ित हैं। सब पीड़ित नहीं हैं। अब ध्यान से सुनिए, कौन लोग पीड़ित हैं? अभी मैंने जो कैटेगरी बताई, जो मनमाना खाते हैं, मनमाना सोते हैं, जिनके जीवन शैली का कोई ठिकाना नहीं है, ऐसे लोग ही फंस रहे हैं। वो चाहे डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, पढ़े लिखे हों, गैर पढ़े लिखे हों, इससे कोई मतलब नहीं है। शरीर का अपना नीति नियम है। इस शरीर के नीति नियम का यदि आप पालन करेंगे तो दीर्घायु होंगे और सारे सुखों का भोग करते हुए संपन्न जीवन बिताएंगे। यह ध्यान से सुनिए। अब ये जो कोरोना है बहुत छोटा जीवाणु है, इसने सबको हैरान कर दिया। सारे देश के डॉक्टर भी पीड़ित, दुखी और मर रहे हैं। आपको प्रमाण मिलता होगा अखबारों से, टीवी से, कि इतने डॉक्टर भी उससे प्रभावित हुए और प्राण त्याग दिए। इससे यही पता लगता है कि मेडिकल साइंस की शिक्षा दीक्षा इस वायरस को नहीं रोक सकती। एम आई राइट? अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है, फिर भी मेडिकल साइंस भागता नहीं है, लड़ता है, खोज करता है, पकड़ता है और धीरे धीरे विजय भी प्राप्त कर लेता है। अभी सालों से मेडिकल साइंस लगा हुआ है, इसका वैक्सीन निकालने के लिए निकल गया, आपको मिलेगा। लेकिन हमारे पास जो वैक्सीन है
किसी दवाई की मदद हमें नहीं चाहिए। हम स्वस्थ और संपन्न कैसे रहें, वो हम विद्या की बात करते हैं। तो ये दवाई जो है, वैक्सीन आपको दिया जाएगा अथवा कोई भी मेडिसिन, ये आपके शरीर में कैसे काम करता है पहले आप जान लीजिए। इससे आपके शरीर का इम्यून पावर बढ़ जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, कोई भी रोग आपको नहीं पकड़ पाता। यही तो अच्छा, तो इम्यून पावर, पावर माने शक्ति। शक्ति क्या आंख से दिखती है? कोई भी एनर्जी आंख से दिखती है क्या? नहीं दिखती। शरीर का ऑपरेशन कर डालो, फाड़ डालो, चीर डालो, केवल वही नहीं दिखती एनर्जी, शक्ति, और बाकी सब अंग दिखेंगे। ये शक्ति जो है, जिसको इम्यून पावर कहते हैं, ये कैसे बढ़ती है? छोटे में बता रहा हूं, थोड़े शब्दों में, उसे आप जान ले। पहली बात तो दिनचर्या जो बताया, आपका सिस्टम में रहना चाहिए। खाना बैलेंस रहना चाहिए। ज़्यादा खाएंगे हानि में रहेंगे, कम खाएंगे तब भी नुकसान होगा। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसे खाएंगे तब भी रोगी रहेंगे। हमारे शरीर की आवश्यकता के मुताबिक खाइए। तो भोजन संतुलित होना चाहिए और पौष्टिक होना चाहिए, शरीर की अंदर शक्ति जिससे बढ़े। भोजन पर ध्यान देना चाहिए इम्यून पावर को बढ़ाने के लिए। एक दैनिक जीवन हमारा यौगिक आधार पर होना चाहिए, ठीक है? उसका बेस क्या है? दैनिक जीवन यौगिक आधार पर होना चाहिए। हम उठें, बैठें, खाएं। अब जैसे आप बैठे हैं, आप ऐसे भी तो बैठ सकते थे, ऐसे मत बैठिए, या ऐसे बैठे हैं, नहीं, आप मेरुदंड सीधा करके बैठिए। उठना, बैठना, सोना, सोने के लिए बताया गया कि आप शवासन में शरीर को पहले रिलैक्स कीजिए। 5 मिनट के अंदर शरीर मुर्दा की तरह बना दीजिए, छोड़ दीजिए और फिर सो जाइए। सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना और शरीर के अंदर की सफाई, ये सब यौगिक नियमों के मुताबिक होनी चाहिए। अब बात समझ रहे हैं? तो हम आपको बता रहे हैं, इस कोरोना को पकड़ने के लिए या इस पर कब्जा पाने के लिए, इसको अप्रभावित करने के लिए आपका इम्यून पावर कैसे ऊंचा होता है। तो ये एक तो शारीरिक व्यवस्था सही होनी चाहिए, दूसरा हल्का थोड़ा शारीरिक व्यायाम करना चाहिए आपको। व्यायाम से मतलब है आसन, चाहे शारीरिक परिश्रम करें, एक ही बात है, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तो आसन थोड़ा करिए। ऐसा नहीं कि केवल आप दिन रात आराम से बैठे हैं, दूसरा कोई आपको मदद कर रहा है, नौकर लोग आपको खिला दे रहे हैं, सामान दे रहे हैं, आप आराम से बैठे हैं, खा रहे हैं। तो इससे आपके शरीर की हलचल कम होने से डाइजेस्टिव सिस्टम, सारे सिस्टम धीरे 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 कमज़ोर हो जाएंगे। आपका रेजिस्टेंस पावर घटता जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा, जब आप बीमार हो जाएंगे तब समझ में आएगा कि हम बीमार हो गए। ऐसे ही लोग बीमार पड़ते हैं जो बहुत सुखों के भोग के लिए कुछ करते नहीं। थोड़ा तो करना चाहिए, 10 मिनट 20 मिनट परिश्रम करना चाहिए। इसलिए हम आश्रम में कहते हैं, जितने लोग आते हैं थोड़ा सा झाड़ू लगाओ, थोड़ा सा सफाई करो, थोड़ा पेड़ पौधों में पानी दो। ये उसका उद्देश्य यही है। तो इम्यून पावर बढ़ाने का तरीका बता रहा हूँ। तो पहला आपने क्या देखा? दिनचर्या और भोजन यौगिक नियमों के अनुसार होना चाहिए। शारीरिक परिश्रम थोड़ा और आराम करने का तरीका यौगिक नियमों पर
होना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया कि शवासन में लेट जाइए, शरीर को निर्जीव बनाइए, ये आराम करने का तरीका बता दिया। अब शरीर ये इम्यून पावर बढ़ाने के लिए दो विधि है, एक तो शारीरिक, अब दूसरा सोच, मानसिक। हम सोचते कैसे हैं, कैसे सोचते हैं? मन से सोचते हैं। देखिए, हम जब सोचते हैं तो कोई सब्जेक्ट रख करके उस पर अपना दिमाग लगाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, इसे सोच कहते हैं। और विचार क्या है? ये अपने आप मन की एक क्रिया है, उसमें से विचार उठता रहता है। जिसे आप नहीं चाहते वो भी होता रहता है। तो सोच और विचार में अंतर समझ गए नहीं? सोच हम कोशिश करते हैं किसी एक विषय को लेकर, दो विषय को लेकर, और विचार इसका फील्ड अपार है। किसी भी विषय को लेकर अपने आप विचार उत्पन्न होता है मन में। तो हम मन के बारे में हमें थोड़ा जानना चाहिए। अगर हम मन के बारे में नहीं जानते तो हमारी सोच कहाँ से कहाँ मुझे पहुँचा देगी। अगर सोच आपकी सही है तो सुखी, संपन्न और निरोग होने में आपको बहुत कम समय लगेगा। अगर आपकी सोच में फॉल्ट है, आप ठीक से सोचते नहीं हैं, सोचने का तरीका गलत है, तो रोगी हो जाएंगे, शरीर निर्बल हो जाएगा, दरिद्र हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, और परमात्मा की प्राप्ति तो सपना, भूल जाओ। वो जाके शुक्रताल में गंगा नहाओ, उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। मेरा कहना है कि दो चीज़ बताया, एक तो शरीर की देखरेख कैसे करेंगे, और दूसरा सोच, माइंड। हम सोचते हैं कोई चीज़, उसी अनुसार हमारा शरीर बदलता रहता है। भोजन की मात्रा घटती बढ़ती रहती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो सोच कहाँ से आता है? माइंड से। अब इम्यून पावर बढ़ाने के लिए इस माइंड का क्या रोल है, ये जानिए। आपने अच्छा भोजन किया, अच्छा आराम किया, आसन किया, प्राणायाम किया, सब कुछ किया, दवाई भी लिया, फिर भी इम्यून पावर 2 मिनट में डाउन हो जाएगा। क्योंकि वो इम्यून पावर एक एनर्जी है, कोई वस्तु नहीं है। आप जो भोजन करते हैं उससे जो एनर्जी बनती है वो बनाती है इम्यून पावर। इम्यून पावर का जो फैक्टर है, माइंड उसका मुख्य पार्ट है। मन में यदि टेंशन है तो इम्यून पावर कभी ऊंचा नहीं रह सकता, नीचे चला जाएगा। दूसरा, मन में यदि भय है, टेंशन और भय, तो इम्यून पावर एकदम नीचे चला जाएगा, नहीं काम कर सकता, शरीर नीचे चला जाएगा। इसलिए कह रहा कि अच्छा खाया, अच्छा सोया, अच्छा दवाई लिया, फिर भी कोरोना पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? यही बात को मेडिकल साइंस कंसीडर नहीं कर रही है, अभी भी नहीं जानती। ठीक से समझ लो मेरी बात। बाकी सब आपने किया, 2 पॉइंट को मेडिकल साइंस अभी काउंट नहीं कर रही है। क्या? मेंटल टेंशन और भय, फोबिया। टेंशन तो किसी भी कारण से उत्पन्न हो सकता है। फोबिया क्या है? भय। अब यहां जैसे सांप निकल आवे तो भय लगना उचित है या अनुचित? उचित है। तो ये तो भय है। फोबिया क्या है? जहां सांप नहीं है और हम डर रहे हैं, झूठ मूठ कर डर रहे हैं, मन में हमारे समा गया, नहीं ये ऐसा हो जाएगा, है नहीं वास्तव में सांप, लेकिन मुझे डर लग रहा है, तो वो है फोबिया।
मन में कोई चीज का फोबिया जब बैठ जाए वो जल्दी निकलता नहीं है। तो आदमी भयभीत हो, चाहे उसको फोबिया हो, चाहे वास्तव में भय का कारण हो उपस्थित, लेकिन भय है। हम यहां तक देखते हैं भय का कारण है, फिर भी हम नहीं भयभीत हो रहे हैं, लड़ने के लिए तैयार है। आओ देखा जाएगा। हमारे सैनिक लोग क्या है, देख रहे हैं कि जान का लेन देन है, फिर भी लड़ रहे हैं ना, तो वो भयभीत नहीं है। तो भय नहीं आने दीजिए। कैसे, वो हम तरीका बताएंगे। भय एक मानसिक विकृति है। एक बार जिसको भय लग जाए कोई चीज से, छूटता नहीं है। इसका कोई इलाज नहीं है दवाई। इसका इलाज आज की डेट में बेस्ट इलाज इसी आश्रम में है। पूरे इंडिया के अंदर कह रहा हूं, अस्पताल बहुत से हैं, डॉक्टर हजारों लाखों हैं, इलाज नहीं है उनके पास। इलाज यहाँ है। ये भय जो माइंड में घुस गया, उसको कैसे निकाला जाए। और यदि न निकाल पाए हम, तो वो भय किसी को आत्महत्या करा देता है। लोग देखते नहीं है कि आप ट्रेन के नीचे कूद गए। क्यों कूद गए भाई, आप बताओ, सोचो। इसका कोई गोली है क्या, खा लो कि हमको भय ना लगे? कोई टेबलेट है? अरे हाँ नहीं बोलो। नहीं है। जो मेंटल प्रॉब्लम है वो कैसे सुधार होगा? आप मेरी बात सुनोगे, गुरु में श्रद्धा रखोगे, परमात्मा में विश्वास रखोगे, धीरे धीरे ये एनर्जी आपके अंदर जनरेट होगी। कौन सी एनर्जी? निर्भय होएंगे आप। जो निर्भयता कैसे आती है? आप फंसे हुए हैं अज्ञानता में, मूर्खता में, पाखंडवाद में फंसे हैं, तो आप डरेंगे। यहाँ विज्ञान का सहारा है। हम जो देखते हैं वही मानते हैं, अन्यथा मानने को तैयार नहीं है। हम बिल्कुल नहीं मानते। कोई कहे कि गणेश जी उपस्थित हो गए हैं, लक्ष्मी जी धन बरसा रही हैं, सब लोग भीड़ लगा के ले रहे हैं, ये आप सभी के लिए संभव है, मेरे लिए संभव नहीं है। क्यों? मैं जानता हूं कि ये गलत है, फ्रॉड है, झूठ है,